चलिए भाई, क्या लाइव में बन गए भाई? क्या लाइव में बन गए जी? लाइव में बन गए जी। चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का ये डे नंबर तीसरा क्लास है जी। तो आज का डे यह तीसरा क्लास है, यह तीसरा दिन है। 29 दिन लगातार हिंदी गणखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा और ये डे नंबर 3 है और तीसरा क्लास में होगा भारत से हम क्या सीखे। यहाँ तो भारत से हम क्या सीखे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब देंगे। और पहला नंबर प्रश्न है, लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ये 2024 में पूछा है, नए प्रश्न है। 2024 में यह प्रश्न पूछा है, लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? याद रखेंगे किसने लिखी थी। अंग्रेज की कवि टेनिसन, तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। किस पर? वर्जिल पर एक अच्छी कविता लिखी थी। यानी एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे। देखिए ये भी प्रश्न अभी याद करें और इसे रिवीजन करने के लिए क्लास फिर से कीजिए। और हमारे बोलने से पहले हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर आप कमेंट करते रहिए या मन में बोलते रहिएगा, इससे ज़्यादा याद तक होगा। और अभी याद करने का समय है, बाकी तो बाद में रिवीजन होता है। तो पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न है, टेनिसन किस भाषा दूसरे नंबर प्रश्न है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? दूसरा नंबर प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर, जी हाँ, तो यहाँ पर अंग्रेजी लिखा है तो यहाँ पे भी अंग्रेजी होगा। दूसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिनको भी याद है बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी चैनल पहली बार है, चैनल को, ये 2024 के सेकंड सिटी में यह प्रश्न पूछा था। जी हाँ, तो 2024 के सेकंड सिटी में टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? काफ़ी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ तो काफ़ी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ में। जी हाँ, तो डेसाउ में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी याद है तो बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? तो याद रखिएगा भारत किसकी भूमि है। चौथे नंबर प्रश्न का यहाँ तो भारत किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म के, तो याद रखेंगे ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। काफ़ी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसको भी याद है बहुत अच्छे। चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसको भी याद है बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पाँचवें नंबर प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? बहुत ही विविध प्रश्न है भाई। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो याद रखें किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा किया। तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, तो वह जर्मन भाषा में किया। 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जिससे भी याद है बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? 2020 में यह प्रश्न पूछा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? भाई किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, जिसका भी बी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवें नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? यानी संस्कृत भाषा और यूरोप भाषा का तुलनात्मक यानी तुलना किसने किया? भाई किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। जी हाँ, तो मैक्स मुलर ने किया था। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न काफ़ी प्रिय प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, भाई किसे प्रदान की थी? बीवी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसे की? तो मैक्स मुलर की थी और तुरंत वो लौटा दी थी। या तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसे तुच्छ सा लगा था मैक्स मुलर को
ये नाइट की उपाधि तुच्छ यानी छोटा सा लगा दो, जो उसी समय लौटा दिया था मैक्स मुलर जी ने। चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? में तो जर्मन भाषा में किया था। इस बात को याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी, जिसे भी याद है बहुत अच्छे। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी, जिसे भी याद है बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर प्रश्न है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो भाई किस भाषा का अध्ययन किया था? तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी। जी हाँ, तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी, जिसे भी याद है संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। जर्मनी के रहने वाले थे और लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। ऑप्शन में सी, 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न है। 11वें नंबर प्रश्न, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यानी यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम से भी अच्छा है क्या है? संस्कृत भाषा का साहित्य। यहाँ तो संस्कृत भाषा का साहित्य। ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी याद है बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 11वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर प्रश्न है, जनरल कनिंघम का संबंध किनसे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई सब्सक्राइब कर दे। चलिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? काफ़ी विविध प्रश्न, काफ़ी विविध प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी विविध प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? तो भाई कहाँ में मिला था? बनारसी में मिला था। यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसे भी याद है तो बहुत अच्छे भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं। जिसे भी ये प्रश्न याद है बहुत अच्छे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए 14 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको भी याद नहीं है वो समझो पढ़ाई नहीं किया है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल 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 राइट आंसर है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भाई कौन है? मैक्स मुलर जी हैं। जी और मैक्स मुलर है। 15 नंबर प्रश्न का बी, बिल्का भी, जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है जी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई अगले प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न भाई 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किनसे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? 2021 तो 2023 के सेकंड सिटी में भाई प्रश्न पूछा है। 16 नंबर प्रश्न, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो भाई मानव विज्ञान से है। जी हाँ, तो मानव विज्ञान से है। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आज का डे नंबर तीसरा है। यहाँ तो ये डे नंबर तीसरा है, डे नंबर तीसरा है। इस बात को याद रखेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं। जो भी नहीं देखे चैनल को जाके वीडियो को देख ले, पूरा वॉच कर ले। उसके बाहर से या इसके बाहर से एग्जाम में प्रश्न लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। यह तो चलिए 17 नंबर प्रश्न है, वारेंग होस्टिंग कौन था? तो भाई भारत का गवर्नर जनरल था। यह तो वारेंग होस्टिंग था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वारेंग होस्टिंग कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। जी हाँ, तो भारत का गवर्नर जनरल था वारेंग होस्टिंग। चलिए बहुत अच्छे। चलिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न जिनको भी याद है बहुत अच्छे, दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। बिल्कुल राइट आंसर भाई। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। दारिश क्या है? तो सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, यानी सोने का पुराना सिक्का है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या दिख रहा है? प्लूटो का संबंध किस देश से है? प्लूटो का संबंध किस देश से है? 19 नंबर प्रश्न। तो भाई प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान देश से है। यहाँ तो यूनान से है।
19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए 20 नंबर प्रश्न, शाहनामा का रचना काल है। काफ़ी बीबिया प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी बीबिया प्रश्न। शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का रचना काल क्या है? 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर। 10वीं 11वीं सदी, यहाँ तो 10वीं 11वीं सदी बिल्कुल राइट आंसर भाई, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। और वीडियो समाप्त होने के बाद कितना आपका सही हुआ ज़रा ये कमेंट कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं पढ़ाई किया। और सच्चे हृदय से, झूठ नहीं बोलिएगा कि इतना में इतना, इतना में इतना। सही सही जिनका भी आया है वो सभी भाई लिखेंगे सही सही। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसे भी याद है बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? ये हल्का प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत की जाति है। यहाँ तो मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की जाति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद करने काफ़ी हलवा प्रश्न था। चलिए 22 नंबर प्रश्न, संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? तो 22 नंबर प्रश्न का, जिसे भी इग्निस 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 जिसे भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है इग्निस। यहाँ तो इग्निस। संस्कृत का अग्नि अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? तो एग्निस एग्निस शब्द मिलता है। याद रखेंगे ई वाला, ये रखेंगे इग्नि इसे भी याद रखेंगे भाई, इस शब्द को याद रखेंगे भाई, इस शब्द को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी विविया प्रश्न था भाई, विविया प्रश्न था। चलिए 23 नंबर प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जिसे भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 2021 के सेकंड सिटिंग में प्रश्न रहा है, तो 1783 में की थी। बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिसे भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। जी हाँ, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए बोला गया था। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है, हकरस क्या थे? हकरस क्या थे भाई? काफ़ी इजी प्रश्न, हकरस क्या थे? 2000 काफ़ी विविध प्रश्न में 2022 के सेकंड श्रेणी, 2023 के सेकंड श्रेणी में प्रश्न पूछा है, हकरस क्या थे? तो हकरस क्या थे? तो हकरस एक वनस्पति विज्ञान थे। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है 26 नंबर पर 26 नंबर पर 26 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? जिसे याद नहीं वह पागल है, जिसे याद नहीं कही है वो नहीं पढ़ता है, जिसे याद नहीं है वो नहीं पढ़ता है, जिसे याद नहीं है वह नहीं पढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो भाई किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। जी हाँ, तो मैक्स मुलर को कहा है। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिसे भी याद नहीं है वह पढ़ाई नहीं कर रहा है जी। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिसे भी याद नहीं है वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। और काफ़ी ये विविध प्रश्न है, याद करना ना भूलेंगे। 2019 और 2022 में भाई प्रश्न पूछा है। चलिए हम बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27वें नंबर पर किसी याद नहीं हुआ, मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो 27 नंबर पर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 18 वर्ष, यहाँ तो 18 वर्ष में भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु बताया जाता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरे का भाई आप वोट गिरा सकते हैं। उसी तरह मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ यानी शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसे भी याद है वह बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे भूलेंगे तो भाई 1-2 नंबर भूल जाएंगे। इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन भूलेंगे तो भाई आपसे 2 नंबर फिक्स है। जहाँ तो 2 नंबर इस चैप्टर से यही भी करता है, 2 या 3 नहीं बोल सकते, 2 फिक्स है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से भाई, इस चैप्टर से इसी प्रश्न में से आएगा। मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग में 18 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल राइट आंसर है। और 2019, 22, 23 में यह प्रश्न पूछा है, काफ़ी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 28 नंबर प्रश्न, प्रासियों के धर्म का क्या नाम था? प्रासियों के धर्म का क्या नाम है? भाई काफ़ी भी प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, काफ़ी भी प्रश्न, प्रासियों के धर्म के क्या नाम है?
तो या भाई जरथुस। जिसको भी जरथुस याद है तो बिल्कुल राइट आंसर जरथुस। जरथुस जिसको भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था भाई? जिसे दिसंबर याद है उसे मैक्स मुलर याद है। जी हाँ, 29 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1827। 6 दिसंबर 1827 मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1827। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न। काफ़ी भी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए आपके प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। इस बात को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते भाई 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न भी नहीं भूलेंगे। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? यही प्रश्न लगता है 2000 आपके 25 में गिरने वाला है। जी हाँ, तो 2025 में गिरने वाला है। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? सभी के पिता के नाम पूछे कहा है पर, लेकिन मैक्स मुलर के पिता का नाम नहीं पूछा है। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है भाई? विल्हेम मुलर। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है विल्हेम मुलर। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई 32 नंबर प्रश्न भाई दिख रहा है क्या? 32 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया भाई? कुमार गुप्त ने किया। किसे भाई याद नहीं है? बिहार में भाई, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी याद नहीं है वो नहीं पढ़ रहा है भाई। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, कौन प्राचीन भाषा है? कौन प्राचीन भाषा है भाई? कौन प्राचीन भाषा है? प्राचीन शब्द का होता है प्राचीन यानी पुराना। कौन प्राचीनतम भाषा है भाई? संस्कृत एक प्राचीन पुराना है, यही संस्कृत एक पुराना शब्द हुआ जी। ऑप्शन नंबर सी भाई। 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ती हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? भाई जन्म नहीं पूछे तो मृत्यु पूछ सकता है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई भाई? किसे याद है? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। किसे याद है? 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। भाई मैक्स मुलर की मृत्यु कभी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के क्षेत्र में। जी हाँ, तो नीति कथा के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? भाई ये प्रश्न याद रखिएगा। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन होस्टिंग को मिला था, जो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिसे भी याद नहीं है वह उसका मार्क्स नहीं उठेगा भाई, उसका मार्क्स नहीं उठेगा जिसे याद नहीं है। दारिश नामक सोने के सिक्के भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन होस्टिंग को मिला था। 2018 और 21-23 में प्रश्न पूछा है, काफ़ी भी प्रश्न था बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ये भी भाई कौन भूलेगा, जिसको भुलाएगा उसको 2 नंबर भूल जाएगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? भाई किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। उसका ही चैप्टर पढ़ रहे हैं मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 2020 और 2023 में पूछा है। सभी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रिवीजन करना वो ये क्लास दोहराइएगा, और हमारे पढ़ने से पहले आपसे पहले ही प्रश्न दिख जाता होगा, उसका आंसर देखिएगा। यहाँ बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? भाई यहाँ पे लोग भाषण देने आते हैं, मूल भाषण। यहाँ तो भारत से हम क्या सीखे? मूल भाषण यानी मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, और सभी चैप्टर का वो क्या है उस बात को याद रखें। कोई निबंध रहता है, कोई कहानी रहता है, उसे ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न,
मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? ग्रामीण भारत में, यानी गांव में हो सकते हैं। ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में ही भगवान रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। ये भी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। काफी भी प्रश्न था। चलिए भाई अगले प्रश्न, 40वां प्रश्न। प्लेटो और कंट थे महान। प्लेटो और कंट थे महान दार्शनिक थे। भाई महान दार्शनिक थे, जिसे भी याद है बहुत अच्छे भाई, महान दार्शनिक थे। महान दार्शनिक किसका कितना सच्ची सही हुआ जरा कमेंट कीजिएगा लास्ट में वीडियो समाप्त होने के बाद। प्लेटो और कंट थे तो महान दार्शनिक थे, बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसे भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है। भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो भाई किसे याद नहीं होगा जी, मैक्समुलर भारत से हम क्या सकें, मैक्समुलर ने करवाया। मैक्समुलर ने कराया हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और हितोपदेश मैथ। चलिए भाई अगले प्रश्न है मेघदूत। हाँ, कालिदास का एक पुस्तक है मेघदूत। प्रश्न आ गया 42 नंबर प्रश्न। मैक्समुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यही प्रश्न के बारे में बात करने वाले थे। मैक्समुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का किया था। किसका किया था भाई? बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सभी राइट आंसर दे रहे हैं। 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। काफ़ी भी प्रश्न था 42 नंबर प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार को कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? चलिए 43 नंबर प्रश्न का, जिसका भी ए आ गया, तमिल। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार में कौन सी भाषा अधिक प्रचलित है? तो तमिल भाषा अधिक प्रचलित है जहाँ तो यहाँ दक्षिणी भारत में। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न है, पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? भाई चूहों को क्या कहते हैं? जरा 44 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न का, जिसका भी माइस, या तो माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। पुरानी स्लोविक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। हमें पढ़ने में नहीं हो रहा था भाई, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न इजी प्रश्न है। मैक्समुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? देखिए मैक्समुलर जर्मन करने वाले थे और भारत का वो नाम बढ़ा रहे हैं। मैक्समुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भाई भारत को माना है। किसे याद नहीं हुआ? भारत को माना है। जिसको भी 45 नंबर प्रश्न यानी लास्ट नंबर प्रश्न, जिसका भी सी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। और सी इसका भी आंसर ही पहले दे दिया भाई। 2024 में यह सेकेंड सीरीज में प्रश्न पूछा है। काफ़ी विविध प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और चैनल पहली बार है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दें भाई, सब्सक्राइब कर दें, चैनल पहली बार आए। चलिए हम आज का लाइव क्लास यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं अगले दिन। अगला दिन चौथा दिन होगा और ये तीसरा दिन था और होगा अगले दिन चौथा दिन होगा। डे नंबर 4 होगा अगला दिन। डे नंबर 4 होगा अगला दिन होगा डे नंबर 4। चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी विविध प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए लाइव क्लास एंड करते हैं।